हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हम सीधे अपने हमारा टॉपिक है संतुलित समीकरण। दोस्तों, पहले हम इसकी परिभाषा देखें। जब अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के बराबर हो जाए तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। हम इसका उदाहरण देखते हैं जिससे हमें संतुलित समीकरण क्लियर हो जाएगा। इसका पहला उदाहरण है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं। अब हम तत्वों की संख्या को देखते हैं। बेरियम इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फ़र इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है। अब हम उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में बेरियम की संख्या 1 है, सल्फ़र की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यानी कि बेरियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन ये तीनों बराबर हैं। केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन में तत्वों की संख्या की कमी है, जो कि अभिकारक में 2-2 हैं और उत्पाद में केवल 1-1 हैं। तो इसके लिए जब हम देखिए दोस्तों, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास 2 लिख दिया, जिससे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 क्लोरीन इधर हो गए। यानी क्लोरीन की संख्या उत्पाद में कितनी हो गई? क्लोरीन की संख्या हो गई 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? बराबर। यानी इधर अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद में तत्वों की संख्या के क्या है? बराबर। और जब अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद में तत्वों की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। हम इसका एक और उदाहरण देखें। इसका दूसरा उदाहरण है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट तथा जल मिलता है। अब हम अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या को देखते हैं। अभिकारक में Na यानी जो सोडियम है ये कितना है? 1 और उत्पाद में Na की संख्या कितनी है? 2 है। यानी कि हमें पहले Na को बराबर करना होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने Na को बराबर कर दिया, यानी सोडियम को बराबर कर दिया। सोडियम में अभिकारक में भी सोडियम की संख्या 2 हो गई और उत्पाद में भी सोडियम की संख्या 2 हो गई। अब हम ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, जो कि अभिकारक में है 4 और 2 6। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। अब हम उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 5 है। ये 4 और 1 5। हमने ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए हमने इधर कितना लिख दिया? 2। अब इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 4 6। यानी अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और 2 4। हाइड्रोजन इधर 4 हो गए और इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। यानी हाइड्रोजन आपस में क्या हो गए? बराबर। अब सल्फर देख लेते हैं। अभिकारक में सल्फर की संख्या 1 है और उत्पाद में भी सल्फर की संख्या 1 है। यानी कि उत्पाद और अभिकारक आपस में क्या हो गए? बराबर। और जब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या होती है ये आपस में बराबर होते हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आज हमने संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।